सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम रीजनिंग का ये पहला लेक्चर है एंड रीजनिंग में हम आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज से। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। रीजनिंग का ये पहला लेक्चर है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लेटर सीरीज पढ़ने वाले हैं, पेयर फॉर्मेशन, डिक्शनरी एंड वर्ड फॉर्मेशन, जंबलिंग, मैट्रिक्स एंड कोडिंग डिकोडिंग। एंड ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम एसएससी की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ से जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज से लगभग आपको 6 से 8 या ऑलमोस्ट से ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी का जो पैटर्न आपको पता ही है कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे ये 2-3 लेक्चर में ये सारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आज हम इस लेक्चर में पूरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेटर सीरीज का होगा। ठीक है, वैसे ही आगे सारे ये लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपसे लगभग ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो एसएससी से बिना पेन एंड पेपर के आप बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अल्फ़ाबेट सीरीज आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको पहले क्या है कि प्लेस वैल्यू A to Z, आपको प्लेस वैल्यू आपके माइंड में होना चाहिए। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो A to Z टू आपको जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो प्लेस वैल्यू, जैसे ए का पोजीशन 1 है, बी का पोजीशन 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, तो ये आपको जेड तक है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको प्लेस वैल्यू, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं कि आपको A B C D पहले लिखना हो जेड तक फिर आपको प्लेस वैल्यू देखना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप 1 से 2 मिनट तो मैक्सिमम आप टाइम ले लेंगे। तो अगर आपको बिना पेन एंड पेपर सॉल्व करना है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को तो आपको प्लेस वैल्यू आना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू बहुत इजी है, मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इजली आप याद कर सकते हैं कि A to Z का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो पोजीशन है वो क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है जोटी। 1 मिनट, मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ एक। 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमको कुछ लेटर हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक कर लेता हूँ। जैसे ये सभी टीचर ऑलमोस्ट पढ़ाते ही हैं इजोटी। ठीक है, इजोटी के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इजोटी मतलब ई का जो प्लेस वैल्यू होगा 5। यहाँ मतलब क्या है कि 5 का टेबल, मतलब 5 5 ऐड करते जाइए। 5, 10, 15, 20 एंड 25, यानी 5 का जो पोजीशन होगा अल्फाबेटिकल सीरीज में वो 5 होगा, जे का जो होगा 10 होगा, ओ का जो होगा 15 होगा, टी का 20 होगा, वाई का 25 होगा। ठीक है, तो इजोटी आपको याद हो गया होगा। आपको 5, यहाँ क्या है कि 5 मतलब 5 5 ऐड होते गए, मतलब 5 का टेबल। तो इजोटी इजोटी से ये 5 लेटर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इजोटी, ई का 5, टी का सॉरी जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो यहाँ से आपको 5 लेटर पता चल गया। अब जैसे कुछ लेटर मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब मान लीजिए कि अल्फाबेटिकल सीरीज में एच एच कितने पोजीशन पर आता है, तो ये आता है 8। देखिए, एच जैसे ही आपको दिखे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 8 दिखना चाहिए। क्योंकि देखिए एच जो है ना, जैसे मान लो एच है, ये कुछ 8 की तरह नहीं लग रहा है, 8 की तरह है ये। तो जैसे ही एच लेटर आए तो आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, 8 आना चाहिए, एच हो गया। अब जैसे कुछ पी है, पी क्या आना चाहिए, देखो पी, पी आपको ये जैसे ना पी, ये आपको जैसे पी आए तो आपको ये 6 दिखना चाहिए। 6 की तरह नहीं, जैसे इसको मान लो उल्टा कर दे जो 6 की तरह, जैसे 6 इस तरह लिखा जाता है, ये इस तरह उल्टा है। तो मतलब बस ये थोड़ा सा ट्रिक है जिससे आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। जैसे पी है तो पी कितने में आ जाएगा, 16 लेटर में आ जाएगा। आर, आर देखिए कैसे थोड़ा सा 8 टाइप का नहीं दिख रहा है, तो आर का इसके पोजीशन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
उसी तरह से और एक ट्रिक है, जैसे टी टी लेटर है, टी को आपको कैसे, जैसे आपको पता है ना T20 मैच, T20 मैच मतलब 20 ओवर का मैच होता है, यानी टी का पोजीशन क्या हो जाएगा 20। तो ऐसे याद रखिए, जैसे टी दिखे तो T20 याद आना चाहिए। एच आपको दिखे तो एच जो है 8 की तरह दिख रहा है तो 8 याद आना चाहिए। पी आपको जैसे लेटर दिखे तो आपको याद आना चाहिए, अच्छा ये 6 है मतलब 16 है। आर जैसे दिखे तो आपको 8 की तरह दिखना चाहिए, मतलब 18 हो गया, ठीक है। और एस एस जैसे ने एस जैसे एस कैसे है, जैसे 9 ऐसे लिखते हैं ना हम, तो ये 9 की तरह, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है बट लेटर अब दिमाग में क्या होता है ना कि जैसे आप विजुलाइजेशन करते हैं ना तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहता है। तो जैसे ही एस आपको दिखे तो आपको 9 याद आना चाहिए, तो एस का जो पोजीशन होगा वो अल्फाबेटिकल में 19 होगा। और कुछ लेटर जैसे हो गया, जैसे एल एल, देखिए मैंने कैसे याद किया है, एल एल में क्या है ना, जैसे एक ये और एक ये दो लाइन है तो मतलब ये 12, 12 पोजीशन होगा। के इजी, बहुत इजी है याद करना। आपको पता होगा कि आईपीएल में एक टीम होता है, टीम है किंग 11 पंजाब, किंग 11 पंजाब है ना, किंग 11। तो याद रखना किंग 11 पंजाब, तो की का के का जो पोजीशन होगा अल्फाबेटिकल सीरीज में वो होगा 11। तो ऐसे ही आपको याद रखना, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा, A B C D ई तक आपको, जैसे एफ भी है आपको एक, तो या तो इतना तो याद ही होगा ना, ए का एक पोजीशन होगा, बी का दो, इसका तीन, इसका चार, इसका 5 और इसका 6, इतना लेटर याद रखिए। तो इसी तरह आपको लेटर याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए देखिए इजोटी, इजोटी है ना, एक मिनट, ठीक है। इजोटी ई का पोजीशन 5 हो गया, जे का पोजीशन 10 हो गया, ओ का पोजीशन 15 हो गया। टी, जैसे ही टी याद आए, टी लेटर दिखे आपको T20 याद आना चाहिए, यानी 20। वाई 25 हो गया। तो ऐसे ही आपको 5 लेटर यहाँ पे हो गया। जैसे हाँ एक लेटर क्यू है, तो क्यू जैसे याद है ना, तो याद रखना कि जैसे क्यून है, मतलब अब क्यून, क्यून है तो थोड़ी सुंदर दिखने में होगी। तो इसका में से मान लो इसका एज कितना है, 17 है, तो इससे याद रखो जैसे ही क्यू लेटर दिखा याद, अच्छा वो क्यून, क्यून का एज कितना था 17, तो क्यू का जो पोजीशन होगा अल्फाबेटिकल सीरीज में वो कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। ये एज नहीं, बस मैंने ये ट्रिक लिखा है कि इससे आप याद रखिए। क्यू लेटर जैसे दिखे तो दिमाग में, अच्छा क्यून तो लेटर कितना है, वो पोजीशन कितना है, 17। इस तरह याद रखना। अब जैसे क्यू हो गया, जैसे क्यू इन हो गई 17 साल, 17। अब यू, यू जैसे है ना, जैसे मान लो कोई आपको दिखा रहा है कि तुम कितने 21 साल के हो, तो 21, 21 ऐसे याद रखना है, ठीक है। यू लेटर जैसे दिखे, अच्छा कोई मुझे बोल रहा है कि तुम 21 साल के हो, तो 21, 21, तो यू का पोजीशन हो जाएगा 21। और यू के बाद क्या आता है, वी, तो वी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ऐसे याद आपको याद रखना है, ठीक है। अब टी, यहाँ पे देखो T20, में जैसे टी दिखे आपको क्या याद रखना है कि पोजीशन क्या आएगा, 20, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक है। और कुछ मैं आपको बता देता हूँ लेटर याद रखने के लिए, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। कुछ लेटर और है, जैसे कि मान लो क्या हो गया, ठीक है। कुछ लेटर जैसे एक है एम, ठीक है। एम लेटर का कितना पोजीशन होता है, तो ये होता है अल्फाबेटिकल पोजीशन 13। जैसे तो कोई एम है ना, तो ये आपको जैसे थोड़ा कैसे 3 लिखते हैं ना, ऐसे 3, ऐसे 3 लिखते हैं, तो जैसे ना ये 3 3 ऐसे उसको अगर हम टर्न कर दे तो एम की तरह, तो एम जैसे दिखे आपको 13 याद आना चाहिए, M13। एम जैसे दिखे 3 याद आना चाहिए, मतलब 13। वैसे ही डब्लू, डब्लू क्या आएगा, डब्लू का ये भी 3 टाइप का लग रहा है, तो ये हो जाएगा 23। तो ऐसा ही आपको याद रखना है, ठीक है। ओ मैंने क्या बताया, इजोटी, ओ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जे आपको कितना है, डेट 10 हो जाएगा। ई कितना है, तो E5 हो जाएगा, ऐसे याद रखना। एच, एच जैसे क्या है, एच जैसे दिखे तो 8 आपको दिखना चाहिए, मतलब 8 आ जाएगा। एक लेटर और है जी, जी का पोजीशन होता है 70। देखो यहाँ पे क्या है ना, ऐसे हम लिखते हैं ना जी, तो यहाँ पे क्या है, 7, 7 टाइप का नहीं लिखते हैं 7, तो जैसे ही जी लेटर दिखे तो आपको पोजीशन याद आना चाहिए 7, अच्छा 7 है। आई, आई है तो थोड़ा सा ऐसे मान लो 9, ऐसे 9 लिखते हैं ना, तो आई का पोजीशन हो जाएगा 9, ठीक है। अब एल का पोजीशन मैंने याद किया, दो ऐसे दो लाइन है तो मतलब 12। अब जैसे पी, पी जैसे आता है तो 6 दिखना चाहिए, 16 हो गया।
आर का पोजीशन कितना हो जाएगा, 18 दिखना चाहिए, आर है तो 18 दिखना चाहिए। एस मैंने आपको बताया था ये 90 पोजीशन में है। क्यू कितने पोजीशन में है, क्यू मतलब क्यू अच्छा 17 एज मतलब 17 आ जाएगा। के कितना आ जाएगा, के का पोजीशन किंग 11 पंजाब 11 आ जाएगा। टी 20 मैच याद आना चाहिए, 12 20 हो गया। जैसे ही कुछ लेटर और, जैसे एक्स एक्स 24 आता है। अब देखो कैसे इसको मैंने याद किया है। एक्स है ना, जैसे 1 2 3 4 4 लाइन है तो चार जो एक्स दिखे 24, और वाई तो आपको पता ही है, इसके बाद आएगा तो 25 हो जाएगा, और जेड तो आपको पता ही होगा 26 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको लेटर याद रखना है। आगे जितने प्रॉब्लम बनाएंगे उतना आपको पोजीशन याद होता जाएगा, ठीक है। और कुछ ट्रिक नहीं, ऐसे ही आप मतलब आप देख लीजिए जैसे आपको अच्छा लगता हो याद रखना। बट हाँ, ये याद रखना होगा आपको माइंड में, जैसे ही कोई लेटर देखे आपको सीधा पोजीशन पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर पाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब क्या है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आएगा बेसिक अल्फाबेट सीरीज। यानी बेसिक अल्फाबेट सीरीज में क्या होगा कि जैसे दिख नहीं रहा ना, ये चेंज कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, तो बेसिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में क्या होगा कि आपको ए से जेड लिखा रहेगा। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी आपको बैक से जेड से ए लिखा रहेगा। इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी देखो ए बी सी डी ई, तो इसमें क्या इवन इवन यानी ये 1 है तो ये 2 3, तो ये इवन सीरीज है। तो ऐसे ही मैं आपको टॉपिक आगे, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे जितने लगभग ऑलमोस्ट 60 सवाल हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा, बट आपको जो सॉल्व करना है विदाउट पेन एंड पेपर, बट ये तभी होगा जब जब तक आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के जो जितने भी पोजीशन है ए टू जेड आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। जब तक याद नहीं रहेगा ए टू जेड आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के पोजीशन याद होने चाहिए। एक बार फिर से, जैसे एच एच जैसे दिखे तो 8 हो जाएगा, एल दिखे तो ये 12 हो जाएगा, पी दिखे तो ये 16 है, आर दिखे तो ये 18 है। ऐसे मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा जिससे आपको याद होता रहेगा। एस तो 19 हो जाएगा, क्यू दिखे तो अच्छा वो क्यू 17 ये हो जाएगा, यू दिखे अच्छा तुमको कोई बोल रहा है 21 साल के हो ये हो जाएगा, वी हो जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, वाई है तो ये 25 हो जाएगा। ऐसे याद रखना है आपको। एम है तो ये 13 हो जाएगा, डब्लू है तो ये 23 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं। टी है तो T20 याद आपको याद आना चाहिए 20। तो ऐसे आपको याद होगा तभी आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो चलो पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला एक मिनट, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6 होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिक से आपको मैं बता देता हूँ, बट आपको एग्जाम में बेसिक से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो A B C D E FGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ। एक मिनट यार, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, जो भी इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है ना, बैक से चलना है, ठीक है। मतलब इस पोजीशन से आपको चलना है, ठीक है। और हिंदी में जो सॉल्व करेंगे वो यहाँ से चलेंगे आगे की ओर से, ठीक है। तो इंग्लिश वाले पीछे से सॉल्व करेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो आगे मतलब बाएं, मतलब जो सबसे पहला जो पोजीशन दिया गया ना वहाँ से सॉल्व करना है, और इंग्लिश वाले जो लास्ट में पोजीशन दिया गया वहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। तो ये क्या है,
लेफ्ट फ्रॉम द फोर्थ मतलब लेफ्ट, ये आपका क्या पोजीशन हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा, ठीक है। और हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा बाएं और ये हो जाएगा आपका दाएं। हिंदी मेरा सही नहीं है तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं लेफ्ट क्या है, फोर्थ, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट फिर क्या बोला है, राइट ऑफ सिक्स, मतलब ये जो फोर पोजीशन है ना, अब इसके राइट, छठा राइट क्या होगा, तो यहाँ से 1 2, राइट इधर ही होगा ना, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6 फ्रॉम द राइट, मतलब ये जो को देखो, ये जो पोजीशन है इसका इधर राइट हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, तो इसका राइट चौथा, ये चार पोजीशन हुआ, यहाँ से छठा पोजीशन क्या हुआ, जे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हिंदी में बोले तो बाएं से चार, बाएं से चार, 1 2 3 4 के दाएं छह, मतलब इसके दाएं छह, तो छठा पोजीशन क्या आएगा, जे, तो ये हिंदी से सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक, आपको बेसिक एग्जाम में ये मेथड आपको सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसमें, यहाँ पे ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक क्या है, जैसे ही आपका जो सेम पोजीशन हो, अगर लेफ्ट से लेफ्ट हो तो आपको माइनस करना है, यदि आपका राइट से राइट दिया होगा फिर माइनस करना है, यदि लेफ्ट और राइट दिया है तो आपको ऐड करना है, यदि राइट से लेफ्ट दिया है तो ऐड करना है, ठीक है। ये आपके माइंड में होना चाहिए, पोजीशन सेम तो माइनस करना है, पोजीशन डिफरेंट तो ऐड करना है, ठीक है। ये आगे के स्लाइड में आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि से लेफ्ट होगा पोजीशन, चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट अगर पोजीशन है तो हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट से राइट होगा सेम पोजीशन, सब्ट्रैक्ट करना है, पोजीशन डिफरेंट ऐड करना है, पोजीशन डिफरेंट ऐड करना है। यानी अगर लेफ्ट से लेफ्ट सेम पोजीशन तो माइनस, राइट से राइट सेम पोजीशन माइनस, राइट लेफ्ट ऑपोजिट तो प्लस, लेफ्ट और राइट तो भी प्लस, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में आपको बता देता हूँ, जैसे बाएं से अगर बाएं होगा तो माइनस करना है, यदि दाएं से दाएं होगा तो माइनस करना है, यदि बाएं और दाएं होगा तो ऐड करना है, यदि दाएं और बाएं हो तो भी ऐड करना है, ठीक है। यानी पोजीशन सेम माइनस करना है, पोजीशन डिफरेंट ऐड करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट ऐड, ऐड करना है, और हाँ एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब भी आपको आंसर देना है तो वो आपको लेफ्ट से ही देना है, ठीक है, माने लेफ्ट पोजीशन से ही देना है अल्फ़ाबेट में। कहीं कहीं पे आगे प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे आपको राइट से आएगा, बट वहाँ बताऊंगा आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो लेफ्ट से है, लेफ्ट से आपको देखना है पोजीशन डिफरेंट, तो 4 + 6 कितना हो गया, 10, और 10 से लेफ्ट से 10 कितना पोजीशन होगा, 10th जे पोजीशन, ठीक है। हिंदी में तो बाएं से सॉल्व करना है, तो डिफरेंट है, बाएं और दाएं डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और बाएं से 10वां पोजीशन क्या आता है, जय, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जे, तो ये आपका हो गया जे आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड प्रॉब्लम आते हैं, अब विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कीजिए। देखिए पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेफ्ट लेफ्ट से डिफरेंट है, मतलब 5 + 10 कितना हो गया 15, एंड अल्फ़ाबेटिकल में 15 क्या होता है, तो ओ, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, EJOTY, तो ये 5 10 15 20 एंड 25, तो मैंने आपको बताया था ओ कितने पोजीशन पे है, 15, तो ओ, और लेफ्ट से 10 पोजीशन क्या आएगा, 15। वहीं अगर हिंदी में सॉल्व कीजिए तो ये बाएं से पांचवा, मतलब
ये बाएं से पांचवा, और यहाँ देखिए पोजीशन डिफरेंट, तो ऐड कर दीजिए सीधा, कितना हो जाएगा 15, और अल्फाबेटिकल में बाएं से 15 क्या आता है, ओ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको विदाउट ऑन पेपर अब सॉल्व होगा आपका। अब यहाँ देखिए, लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन सेम, ठीक है, आंसर आपको इधर से देना है, हमेशा आंसर आपको इस पोजीशन से देना है जो लास्ट पोजीशन आपका यहाँ पे है। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से पोजीशन क्या है, सेम है, सेम होता है तो क्या होता है माइनस, मतलब 15 माइनस 5 तो कितना हो गया 10, तो लेफ्ट से 10 पोजीशन क्या होता है, जे, फिर से याद कीजिए इजोटी, मैंने आपको बताया था इजोटी 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहीं पे है, अगर आप हिंदी वाले सॉल्व कीजिए तो बाएं बाएं सेम पोजीशन है, तो बाएं से देखिए सेम पोजीशन तो क्या होता है माइनस, तो 15 माइनस 5 10, एंड अल्फ़ाबेट में 10 पोजीशन क्या होगा जी, ये हो गया। अब अब जल्दी जल्दी सॉल्व करना है आपको विदाउट एन पेन पे। देखिए यहाँ लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, लेफ्ट एंड से आपको आंसर देना है, तो 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10, और 10th पोजीशन क्या होता है जे, तो मैंने लेफ्ट 17 माइनस 7 ये हो गया 10, और अल्फ़ाबेट में लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट से 10वां पोजीशन क्या होता है जे। उसी तरह यहाँ पे देखिए बाएं बाएं सेम पोजीशन है तो क्या करना है माइनस, तो ये आपका हो गया बाएं बाएं, तो 17 माइनस 7, 17 माइनस 7 10, और बाएं से 10वां पोजीशन क्या होता है जे अल्फ़ाबेट में। ठीक है, ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन सेम, लेफ्ट हैंड से पोजीशन सेम तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 माइनस 17, देखिए आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं कि बैक से पीछे से सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन सेम है तो हमको माइनस करना है, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है कि आपको 17 माइनस 7 माइनस करना, नहीं, 7 माइनस 17 होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। अब देखिए माइनस का मतलब क्या हुआ, जब हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखते हैं ए बी सी से यहाँ जेड, तो आगे फिर क्या होता है ना, सीरीज रिपीट होने लगता है, फिर ए बी सी डी ऐसे, जैसे यहाँ ये 26 आया तो ये 27 28 29 ये आगे चला गया, और वहीं अगर बैक जाएंगे तो ये आ जाएगा जेड आ जाएगा, मतलब ये बैक से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बैक नहीं, क्या लिख रहा है यार, यहाँ जेड से ही शुरू होगा, ठीक है, ये आ गया ए, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 ऐसे आएगा, ठीक है। तो इतना नहीं आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बताया बस। यहाँ पे सेम पोजीशन था माइनस की, अब जब भी माइनस आएगा ना तो इसको आपको पॉजिटिव बना लेना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए आपको 26 ऐड कर देना है, कितना हो गया 16, सो लेफ्ट से 16 क्या होता है, तो वो हो जाता है पी, मैंने आपको बताया था ना, पी जैसे है तो याद रखना 6 दिख रहा है आपको, तो 16 पोजीशन ये होता है, तो ये पी लेटर हो जाएगा। हिंदी में सॉल्व कीजिए, बाएं बाएं तो सेम पोजीशन है तो माइनस होगा, तो बाएं में क्या है 7 माइनस 17, तो ये हो जाएगा -10, इसमें 26 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 16, बाएं से 16 पोजीशन क्या आ जाएगा पी। ठीक है, तो जब भी याद रखना है, जब भी माइनस में कुछ आता है, मान लो माइनस लेफ्ट माइनस में कुछ भी आया, ठीक है, तो उसमें 26 ऐड करके आपको पॉजिटिव बना लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पोजीशन डिफरेंट क्या है, लेफ्ट
ठीक है। आंसर हमको जब भी देना है लेफ्ट से देना है, क्योंकि ए बी सी ऐसे लिखा होता है, ए बी सी अल्फ़ाबेट, तो हमको यहाँ से ही पोजीशन हमको पता है, तो हम जब भी आंसर देंगे हम लेफ्ट से ही देंगे। आगे प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे राइट आएगा, तो आगे मैं बताऊंगा वहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे हो गया लेफ्ट पोजीशन डिफरेंट, तो क्या करेंगे ऐड, तो 15 + 15 ये कितना हो गया 30। अब 30 आएगा तब कैसे करें सॉल्व। अब 30 अल्फ़ाबेट में हमको पता है 26 लेटर होता है, ये 30 कहाँ से आ गया। तो देखिए जब भी 26 से ज़्यादा हो, जब भी 26 से ज़्यादा नंबर आए तो आपको क्या करना है कि उसको 26 से डिवाइड कर देना है और आपको रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, तो 26 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में रिमाइंडर 4, तो लेफ्ट से फोर्थ लेटर क्या हो जाएगा डी, ये आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी आपका जैसे 26 से ज़्यादा नंबर, कभी भी 26 से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आपके आ गया 35 आ गया 38 आ गया, तो आपको क्या करना है 26 से डिवाइड कर देना है, एंड जो रिमाइंडर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन का पोजीशन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब यहाँ हिंदी में देखते हैं, यहाँ बाएं के दाएं, बाएं दाएं डिफरेंट पोजीशन है। ठीक है, तो बाएं से आंसर देंगे हम, बाएं से, तो 15 + 15 हो गया 13, इसको 26 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर, रिमाइंडर मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी वाले होंगे तो नहीं समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये एक, तो ये जो रिमाइंडर आता है ना जिसको बोलते हैं शेषफल, तो यहाँ पे वही शेषफल आएगा, तो ये 4 आ गया, तो बाएं से 4 पोजीशन क्या आएगा डी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट है, यहाँ राइट है, पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड से सब देंगे आंसर, लेफ्ट हैंड से, तो पोजीशन डिफरेंट, तो 16 और 17 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से देना है, पोजीशन डिफरेंट, तो ऐड कर देंगे 17, तो ये कितना होगा 33। अब इसको 26 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5। लेफ्ट से पांचवा पोजीशन कितना आता है ई, एक बार में कटेगा ना 26, सॉरी सॉरी गलती हो गया, 26 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में, और 26 और 7 हो जाएगा ना 7, तो अल्फ़ाबेट लेफ्ट से सातवां पोजीशन क्या आता है जी। जी आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 7 दिखेगा 7 टाइप का, तो ये 7 पोजीशन होगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी में बाएं दाएं पोजीशन डिफरेंट, तो आपको बाएं से जवाब देना है, बाएं से कितना 16 डिफरेंट पोजीशन, तो हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड कीजिएगा 33, 26 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा, और 7 लेटर क्या होता है पोजीशन जी। पोजीशन फर्स्ट, अब फर्स्ट कीजिए पोजीशन, पोजीशन डिफरेंट, अब देखिए यहाँ पे राइट डिफरेंट, तो 5 + 6 ये हो गया 11। अब 11 लेटर क्या होगा अल्फ़ाबेट में, तो किंग 11 किंग, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन क्या आ रहा है राइट, हम जवाब अभी तक कहाँ से दिए थे लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से हम आंसर दे रहे थे, जो भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में पोजीशन आ रहा था लेटर का, यहाँ पे क्या आ रहा है राइट आ रहा है, तो राइट से 11। अब जैसे देखो एक बार मैं बेसिक बताता हूँ, ABCDHIJKLMNOPQRSTW XYZ। ठीक है, तो ये है राइट से 11 पोजीशन, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या आ रहा है पी आ रहा है, राइट से 11th पोजीशन पे क्या आ रहा है पी आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे हम
अभी तक जो भी हम जवाब दे रहे थे, अब यहाँ पे तो के, यहाँ के नहीं आएगा। तो जब भी आप पोजीशन, अब देखो पोजीशन को जब भी इंटरचेंज करना होगा तो आपको क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है। 27 से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 16। अब देखिए ये 16 कहाँ से हुआ, तो ये 16 जो पोजीशन होगा, ये लेफ्ट से, एंड लेफ्ट से 16 हमको पता है पी, तो आ गया ना पी। यहाँ से भी राइट से पी आया और लेफ्ट से भी पी। तो हम जब भी आंसर देंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है ना, ये हम राइट से 11 पोजीशन पी, पी आ रहा है, तो ये आपको तो अपोजिट पता होगा तभी तो, बट हमको क्या करना है, जब भी राइट से पोजीशन है तो हमको आपको लेफ्ट में उसको कन्वर्ट कर लेना है, और वो भी कभी 27 से माइनस करना है। 27 से माइनस क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। तो राइट से तीसरा पोजीशन क्या है, डी। राइट से ये तीसरा पोजीशन डी आ रहा है। अगर हम वही बात करें कि अब इधर से, अब लेफ्ट से तीसरा पोजीशन क्या है, सी। तो अब हमको अगर लेफ्ट से भी सेम पोजीशन निकालना है तो कितना लेटर है, 6। तो हमको माइनस कितना करना पड़ेगा, 7 में 3 गया 4, तभी तो लेफ्ट पोज से ये डी आ रहा है, सेम पोजीशन। तो जब भी इंटरचेंज करना पोजीशन एक ज़्यादा से, हमको माइनस कर देना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हाँ राइट से ये आया था 11, तो इसमें आपको क्या करना है, 27, 27 से माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 16, और ये पी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, दाएं से बाएं, तो हमको आंसर यहाँ से देना है। तो दाएं पोजीशन डिफरेंट, तो 5 प्लस 6 11 आ गया, ये तो दाएं से। अब बाएं से करने के लिए, तो बाएं से करने के लिए आपको क्या करना है, 27 में माइनस कर दीजिए, 16 आ जाएगा, और बाएं से 16 क्या आ जाएगा, पी लेटर। तो ऐसे करना आपको। अब यहाँ पे देखिए, राइट एंड राइट पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है तो माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10। बट ये 10 किधर से है, राइट से, हमको लेफ्ट में करना है। तो 27 में 10 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 17। और ये 17 लेफ्ट से 17 पोजीशन क्या आता है, तो क्यू। आपको पता ना, क्यू 17 साल की एज, 17 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दाएं से दाएं पोजीशन सेम है, सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस, तो 15 माइनस 5 ये हो गया 10, ये दाएं से। अब इसको अगर हमको बाएं से बनाना है तो 27 में 10 माइनस कर दो, तो ये 17, ये क्यू। अब यहाँ देखो, राइट, राइट पोजीशन सेम, ठीक है, सेम है तो क्या करना है, माइनस 20 माइनस 5, ये हो गया 15। अब हमको आंसर तो लेफ्ट से देना है, लेफ्ट से करना है, तो 27 में 15 माइनस कर दो, ये हो गया 1, एंड 12 कितना हो जाएगा, एल अल्फ़ाबेट में। यहाँ दाएं दाएं, ठीक है, तो पोजीशन सेम, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 5 क्योंकि 15। अब हमको आंसर देना है बाएं से, तो 27 में 15 माइनस कर दो, 12, ये एल आ जाएगा। राइट, राइट, ठीक है, पोजीशन डिफरेंट तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5 माइनस 15, ये आ गया -10। अब क्या करना है, -10 आया, फिर वही करना है आपको। अगर देखिए -10 आया तो आपको अगर लेफ्ट लेफ्ट से जवाब देना है तो 27 में माइनस करना होता है हमको, ठीक है। 27 में माइनस करेंगे -10, ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 10, ये कितना हो गया, 37। अब 37 तो नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे, 26 से हम डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक बार। तो रिमाइंडर कितना बचा, 1, 11, और अल्फ़ाबेट में 11th लेटर क्या आता है, किंग 11 के, ठीक है, तो ये हो गया। बट इसका ट्रिक देखिए, जब भी अगर राइट, मान लीजिए राइट में अगर माइनस, जैसे कितना है यहाँ पे -10, तो क्या कीजिए ना, उसमें प्लस 1 कर दीजिए 11, ठीक है, इसको भूल जाइए। मतलब जब भी राइट में अगर माइनस कुछ भी आता है, -5 -6 -7, तो उसमें एक अधिक करके जो आता है ना, वही आंसर होगा। तो इसमें एक अधिक कर दीजिए, 11 आ गया, तो 11 क्या हो जाएगा, के। उसी तरह यहाँ पे हिंदी में भी देखिए, दाएं दाएं सेम पोजीशन,
सेम पोजीशन माइनस होगा, मतलब 5 माइनस 15 मतलब -10। अब एक अधिक कर दीजिए तो हो जाएगा 11th, 11th फ्रॉम राइट, 11th फ्रॉम, ये हो गया 11th। बस 11th 1 जब करते हैं ना तो सीधा जो आया वो आंसर दे दिए, और वो पोजीशन कहाँ से होगा, लेफ्ट से ही होगा, तो के हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको पता रहे। स्लाइड, सॉरी, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही आपका मान लीजिए राइट से पोजीशन है -5, राइट से पोजीशन है -6, राइट से पोजीशन है -11, राइट से पोजीशन है -18। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में राइट से पे, तो इसमें क्या कीजिए ना, एक ऐड कर दीजिए 6, तो ये 6 पोजीशन क्या आता है, एफ आ जाएगा। इसमें भी ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 7, 7 क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। इसमें ऐड कर दीजिए 12, तो 12 एल हो जाएगा। इसमें ऐड कर दीजिए तो हो गया 19, मतलब एस हो जाएगा। तो जब भी राइट में अगर पोजीशन नेगेटिव में होगा तो उसमें एक ऐड कर दीजिए, जो पोजीशन आएगा वो लेफ्ट से ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखिए जैसे -5 है ना, अगर आर जैसे -5 है, अगर नहीं करते हैं जैसे लेफ्ट हम 27 में माइनस करते हैं तो 27, तो ये -5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 32। अब 32 आया तो क्या करेंगे, 26 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, 6 हो जाएगा रिमाइंडर, तो 6 कितना होता है, एफ, तो यही एफ आया ना सर। तो बस आपको बस अगर ट्रिक याद रखिएगा, अगर जैसे नेगेटिव आए, अगर पॉजिटिव आता है तो हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए राइट से आपका जैसे 5 आ गया, तो हम क्या करते हैं 27 में 5 माइनस कर दीजिए, 22 जो पोजीशन आया वी, वो आपका आंसर होगा। लेफ्ट अगर आपको करना है तो ये लेफ्ट से हो जाएगा। तो बस यही याद रखना है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। राइट, राइट सेम पोजीशन, ठीक है, सेम पोजीशन है तो क्या करना है, माइनस, तो 4 -7 कितना हो जाएगा, -3। इसमें एक अधिक कर दीजिए 4, अब 4 क्या होता है, तो डी आंसर। यहाँ पे देखिए दाएं दाएं, तो दाएं 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 सेम पोजीशन, तो दाएं से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 -7 -3, और इसमें एक ऐड कर दीजिए 4, और ये फोर्थ होता है डी लेटर। राइट, राइट सेम पोजीशन है, ठीक है, राइट सेम पोजीशन तो माइनस करेंगे, तो 10 -20 ये हो जाएगा -10, एक इसमें ऐड कर दीजिए 11 आ गया, 11 हो गया के लेटर। ठीक है, दाएं, कुछ गलत है क्या, 20 फ्रॉम राइट, 10 फ्रॉम राइट, यहाँ पे दाएं होगा। ठीक है, बाएं नहीं दाएं होगा, दाएं दाएं सेम पोजीशन है तो माइनस हो जाएगा, 10 -20 -10, और इसमें ऐड कर दीजिए एक, 11 हो गया, किंग 11 पंजाब। अब यहाँ से क्या है, डिफरेंट टाइप, अभी तक हमने अब क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है जो कि ABCD, मतलब ये सीरीज स्टार्ट हो रहा था, हम आंसर दे रहे थे, लेफ्ट पोजीशन से दे रहे थे, पोजीशन क्या था वो दे रहे थे। जब भी राइट से अगर माइनस आता है, जैसे -5, तो उसमें एक ऐड करके हम आंसर दे रहे थे। ठीक है, यदि राइट से मान लीजिए +10 आ रहा था, तो हम 27 में 10 माइनस कर दे रहे थे, एंड लेफ्ट पोजीशन से ये पोजीशन, ये अब क्या बन गया, लेफ्ट, ये लेफ्ट से 17 बन गया, लेफ्ट से 17 हो जा रहा था, क्यों, तो ये अभी हम आंसर दे रहे थे अभी तक। और जब भी अगर कभी मान लीजिए लेफ्ट से ही, अगर लेफ्ट से ही मान लीजिए आ जा रहा था, मान लीजिए 26 से ज़्यादा आ रहा था, तो हम 26 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आ रहा था उसके बेसिस पे हम आंसर दे रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है, एग्जैक्टली बिटवीन का ये सवाल है, तो यहाँ पे देखिए सब में वही करना है, पोजीशन सेम माइनस पोजीशन डिफरेंट ऐड करना है। यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट एंड लेफ्ट हो गया, पोजीशन सेम, ठीक है,
पोजीशन सेम, तो क्या करेंगे, पोजीशन सेम। बट यहाँ पे क्या है ना, एग्जैक्टली बिटवीन का सवाल है, तो वो पोजीशन, वो प्रॉब्लम नहीं है जो अभी तक हमने यहाँ आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। ये डिफरेंट पोजीशन है, ये जहाँ पे एग्जैक्टली बिटवीन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है कि जब भी एग्जैक्टली बिटवीन पूछे तो आपको क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज यानी औसत आपको निकाल लेना है। एवरेज आपको पता ही है 2 नंबर का कैसे निकलता है, तो जैसे मान लीजिए ए और बी का निकालना है हमको, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये एवरेज निकालता है। तो जब भी एग्जैक्टली बिटवीन पूछे तो आपको एवरेज निकालना है। एंड पोजीशन जो है, पोजीशन सेम होना चाहिए, ठीक है। जब भी एग्जैक्टली बिटवीन का प्रॉब्लम आए तो पोजीशन सेम, जैसे यहाँ देखो लेफ्ट है लेफ्ट, राइट है तो राइट होना चाहिए, बट हम राइट से जवाब नहीं देंगे, राइट का पहले एवरेज निकालेंगे, फिर उसको पोजीशन चेंज करके आंसर देंगे। अब कहीं पे मान लीजिए लेफ्ट और राइट आएगा, तो हम राइट को लेफ्ट से पहले चेंज करेंगे, तब फिर हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो पोजीशन सेम होना चाहिए। अब जैसे देखो लेफ्ट से लेफ्ट क्या है, लेफ्ट 18 है, लेफ्ट से 4 है, सेम पोजीशन है, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए। 18 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 20, ये कितना आ जाएगा 11, एंड लेफ्ट से 11 क्या आता है, के। ठीक ठीक, यहाँ पे वही करना है, बाएं बाएं सेम है। और क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक है। तो सेम वही करना है आपको, 18 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 11, 11 आता है तुमका किंग, 11 पंजाब। अब देखिए यहाँ पे बेसिक में आपको एक बार बताता हूँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18, तो लेफ्ट पोजीशन ये होता है, एक मिनट, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है लेफ्ट से 18, यहाँ देखिए फोर्थ, फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो पहले फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट देखते हैं क्या है, 1 2 3 4, तो ये आ गया। एंड 18 फ्रॉम 18 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ से 18 लेटर क्या आ जाएगा, 18 में क्या आता है आपका आर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है इसके बीच में कौन सा आएगा, तो देखो ई से क्यू कटा, एफ से पी कटा, जी से ओ कटा, एच से एन कटा, आई से एम कटा, जे से एल कटा, अब बचा क्या, के। तो यही मेरा आंसर था, ठीक है। तो आपको ये नहीं, अपना मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है कि जब भी एग्जैक्टली बिटवीन का सवाल है, आपको वहाँ एवरेज निकालना है एंड पोजीशन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, एग्जैक्टली बिटवीन पूछ रहा है, पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से 20 एंड लेफ्ट से 6, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए, 20 + 6/2, तो ये आ जाएगा 13, एंड 13 लेटर क्या होता है, एम, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी वही बाएं से बाएं, तो 20 + 6/2, ये 26, 13 लेटर हो जाएगा एम, एवरेज बस निकाल देना है। यहाँ देखिए राइट राइट, ठीक है, राइट से 16 है और राइट से फोर्थ है, पूछ रहा है एग्जैक्टली बिटवीन कौन सा होगा, तो एवरेज निकाल दीजिए, 16 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 20/2 यानी 10, बट ये 10 पोजीशन कहाँ से है, ये राइट से है, बट हमको क्या करना है, लेफ्ट बना देना है। तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 27 में कर दो -10, तो ये हो जाएगा 17, एंड 17 लेटर क्या होता है, क्यू, ठीक है। यहाँ भी देखिए दाएं दाएं,
दाएं दाएं है, तो आपको क्या करना है, ऐड कर दीजिए। ये आ गया आपका 10। ये 10 है मेरा कहाँ से, दाएं से, बट हमको देना है आंसर बाएं से। तो बाएं से बनाने के लिए क्या कर दीजिए, 27 में माइनस कर दीजिए 17। ये आ गया क्यू आंसर। एग्जैक्टली बिटवीन है, राइट राइट है, ठीक है। राइट 21, राइट है आपका। तो 21 + 3 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 24/2, मतलब 12। ये 12 आपका राइट से है, 12 कहाँ से है, राइट से, बट आपको क्या करना है, लेफ्ट से चेंज कर लेना है। तो 27 में 12 माइनस कर दीजिए, ये हो गया 15। एंड 15 क्या होता है, ओ सॉरी, नॉट क्यू, ओ। फिर से मैं बता देता हूँ, इजोटी, याद है ना, 5, 10, 15, 20, 25, ओ 15, ठीक है। हिंदी में भी यहीं से आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। एग्जैक्टली बिटवीन, राइट राइट, ठीक है। राइट से 4, राइट से 3, एवरेज कितना आ गया है, 7। अब 3.5 कहाँ से, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। 3 पॉइंट क्या आया, 5 आया, तो ये तो होगा नहीं, अल्फ़ाबेट में 3.5 कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये राइट है, यहाँ पे कुछ गलती है, बाएं दाएं, सॉरी, ये जो है ना, यहाँ पे कुछ इंग्लिश में मिस्टेक है। बाएं से तीसरा है, मतलब ये लेफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट होगा। तो ये यहाँ पे लेफ्ट से है, ये राइट से 3 है, ये राइट है, तो इसका पोजीशन, ये राइट से है ना, तो इसका पोजीशन बना लेते हैं हम लेफ्ट से। तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 27 - 3, तो ये जगह 24, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेफ्ट से ये हो गया और लेफ्ट से ये 24। अब ऐड कीजिए 24 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 28/2 आया, तो ये आ जाएगा 17, सॉरी 14। एंड 14 लेटर क्या होता है, 14 लेटर हो जाएगा एन, ठीक है। अच्छा, एन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, जैसे एन होता है ना, तो एन में जैसे देखिए आपको यहाँ पे 4, ऐसे हम 4 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे लगे आपको 4, तो एन जैसे आपको दिखे तो 4 याद आना चाहिए, यानी 14 लेटर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राइट एंड लेफ्ट है, ठीक है, ये है 5 और लेफ्ट से 4 है, तो ये राइट से दिया हुआ, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट से बना लेना है। तो यानी 20 से अपने में 5 माइनस कर दीजिए, ये 22 लेफ्ट से बन गया। तो अब क्या निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए इसका। तो ये बन जाएगा 26/2, यानी 13 पोजीशन क्या होता है अल्फ़ाबेट में, लेफ्ट से 13 आपका हो जाएगा एम, ठीक है। यहाँ भी देखिए बाएं और यहाँ दाएं पोजीशन डिफरेंट, ये बाएं से हमको क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली बिटवीन निकालना है। तो ये है आपका बाएं से दिया हुआ 4, तो इसको हम अ, दाएं से बना लेते हैं। तो 27 - 4 कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 24th। क्या किया हम यहाँ पे, 4th से लेफ्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, राइट फ्रॉम 5 है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ दाएं, ये तो दिया ही हुआ है बाएं, सॉरी। यहाँ तो बाएं तो दिया ही हुआ है ना, करेक्ट पोजीशन है, ये है दाएं से पांचवा है, तो आपको 27 में 5 माइनस कर दीजिए, 22 आ गया। अब यहाँ बन गया, तो 22 + 4/2 कर दीजिए, 13 पोजीशन एम। एग्जैक्टली बिटवीन पूछ रहा है, ठीक है, लेफ्ट एंड लेफ्ट है, ठीक है।
अब देखिए लेफ्ट से है 19 एंड लेफ्ट से है 4। अब 19 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 23, यानी 11.5 आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या आंसर होगा, ठीक है। 11.5 आया। यदि मान लीजिए ऑप्शन की बात करते हैं, डी ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो यहाँ पे क्या आएगा ना, जब भी ऐसा है जहाँ पे एवरेज आपका नहीं निकल रहा तो उस कंडीशन में आपको क्या आंसर देना है। जब भी एवरेज नहीं निकले तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नन, ठीक है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे ऐसे दिया रहे, अगर देखिए इस कंडीशन में हमको क्या करना है ना, जब भी आपका ऐसा प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे क्या है ना, दो लेटर मिड में आता है, ठीक है। दो लेटर आपका क्या आ जाएगा मिड में, जैसे हम दिखाते हैं ABCD EFGHIKLMNOPQRSTUV ठीक है। तो यहाँ बोला फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन से 4, ये हो जाएगा। लेफ्ट इन से 4 ये हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन एंड 19 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन, एंड 19 क्या हो जाएगा लेफ्ट इन से, 19 एस हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में पूछा है तो ई से ये कटा, एफ से ये, जी से ये, एच से ये कटा, आई से ये कटा, जे से ये कटा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, अब ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपका जो एवरेज निकालते हैं वो डेसिमल में आ जाए तो उस कंडीशन में जो एग्जैक्टली बिटवीन है ना वो के एन एल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए एक ऑप्शन में एक ई, मान लीजिए एक ऑप्शन और है जहाँ पे दिया रहेगा के एन एल, तो आपका ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये नहीं रहता तो नन होगा, ठीक, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, क्योंकि हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकते, नन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, जब भी आए तो ऐसा कीजिए, आंसर के लिए क्या कीजिए, 5 माइनस कर दीजिए तो एक आ जाएगा 11, और एक 5 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 12। तो के पोजीशन क्या आ जाएगा 11, ये एल, ठीक है। तो जब भी पॉइंट में आए तो 5 पहले माइनस कर दीजिए और 5 ऐड करके ये आपका आंसर होगा। और हिंदी में भी यहीं से आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली बिटवीन निकालना है, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट से 19 एंड लेफ्ट से 4, तो 19 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, आई थिंक ये सेम प्रॉब्लम हो गया, पीछे वाला ये प्रॉब्लम है शायद। हम्म, ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम था, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जब भी डेसिमल में आ जाए तो दो लेटर मिड में आ जाता है, ठीक है, दो लेटर मिड में आएगा, क्योंकि यहाँ भी कट गया तो दो लेटर मिड में आ जाएगा। अगर आंसर यहाँ पे अगर के एल हो तो ये आपको देना है। अब यहाँ से डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज का ही ये डिफरेंट टाइप है, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, हम अभी तक जो भी प्रॉब्लम पढ़े वहाँ पे दो पोजीशन दिया था, ठीक है, लेफ्ट टू थर्ड या फिर राइट टू फोर, ऐसे दो पोजीशन। यहाँ पे तीन तीन पोजीशन दिया हुआ, अब कैसे सॉल्व करना है, मेथड वही है, आपको वहीं से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से लेफ्ट इन से हमको जब भी आंसर देना है लेफ्ट से, तो सिक्स्थ, ठीक है, कंपेयर इससे करना है फोर्थ टू द राइट, राइट एंड लेफ्ट पोजीशन डिफरेंट, तो ऐड कर दीजिए 4। फिर थर्ड टू द लेफ्ट,
फोर्थ टू द राइट हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट और लेफ्ट सेम पोजीशन हो जाएगा, तो ये माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 - 3 7, और लेफ्ट से 7 पोजीशन क्या होता है जी। यहाँ भी देखिए बाएं से 6, ठीक है, हमको आंसर हमेशा कहाँ से देना है, बाएं से देना है, ठीक है। बाएं से 6 के दाएं 4, तो बाएं और दाएं डिफरेंट, तो ऐड कर दीजिए। के बाएं, तो बाएं, ये बाएं और बाएं सेम पोजीशन, तो सेम पोजीशन में क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 7 जी लेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से हमको जवाब देना है 7 टू लेफ्ट, फिर बोला है 6 टू राइट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट डिफरेंट पोजीशन, तो डिफरेंट पोजीशन में हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट टू लेफ्ट डिफरेंट पोजीशन है, फिर क्या करते हैं ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 17, एंड 17 क्या आता है लेफ्ट से क्यू। यहाँ भी वही करना है, बाएं से, बाएं से 7, दाएं, बाएं और दाएं डिफरेंट पोजीशन है, तो ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे बाएं दाएं डिफरेंट है 4, ये भी आ जाएगा 17 क्यू, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट से आपको आंसर देना है कितना है 6 फ्रॉम द लेफ्ट, फिर क्या है फिफ्थ फ्रॉम राइट डिफरेंट पोजीशन, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे हम। फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट लेफ्ट डिफरेंट पोजीशन है, ठीक है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट एंड लेफ्ट सेम पोजीशन है, तो माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 6 4 10 और 15 में 3 गया 12, 12 क्या होता है तुम्हारा एल, ठीक है। हिंदी में भी वैसे ही सॉल्व करना है, बाएं, बाएं से 6, दाएं, बाएं और दाएं डिफरेंट पोजीशन, तो आपको ऐड करना है। फिर है के दाएं 4, दाएं बाएं पोजीशन डिफरेंट, तो 4 के बाएं सेम पोजीशन, बाएं बाएं, तो माइनस हो गया 15 - 13, 12 लेटर होता है एल। यहाँ देखिए राइट, ठीक है, राइट, राइट 10th है, फिर क्या बोला है 6 टू द राइट, राइट राइट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन में क्या करते हैं माइनस करते हैं। फिर है फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट और राइट सेम डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट में ऐड कर देते हैं। फिर क्या है फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 10 में 6 गया 4, ये हो गया आपका 13। ये 13 फ्रॉम क्या है राइट, बट हमको जवाब कैसे देना है आंसर लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बनाने के लिए आपको पता है क्या करना था 27 में माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 14, एंड 14 लेटर होता है एन, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह आपको हिंदी में सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ से डिफरेंट, यहाँ से अब डिफरेंट स्टार्ट हो गया। अभी तक मैंने आपको बताया 2 टाइप के प्रॉब्लम बताए हैं, जिसमें कि एक तो था कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज था, ए टू जेड लिखा हुआ था, ठीक है, इसमें आपको आंसर देना था, ठीक है। अब है रिवर्स ऑर्डर का प्रॉब्लम आ गया है, रिवर्स ऑर्डर यानी अब है जेड टू ए अगर आपका लिखा हो तो आपको आंसर कैसे देना है, ठीक है। अब जो 27 से है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।